नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं उदयवीर सिंह, केमिस्ट्री लेक्चरर, GSS होडल, जिला पलवल, आपका स्वागत करता हूं जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री GOC के पार्ट 3 के अंदर। और प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड। इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इन कोवेलेंट बॉन्ड में पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था इंडक्टिव इफेक्ट, और इंडक्टिव इफेक्ट में हमने दो तरीके के इंडक्टिव इफेक्ट पढ़े थे, प्लस आई और माइनस आई। प्यारे बच्चों, ये जो इफेक्ट्स हैं इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के, इनके बहुत सारे एप्लीकेशन होते हैं। जिससे जैसे इसके एप्लीकेशन थे, ये स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन, कार्बोएनाइन और फ्री रेडिकल को एक्सप्लेन करता है। स्टेबिलिटी ऑफ C पॉजिटिव, C नेगेटिव एंड C इलेक्ट्रॉन, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन करता है। इंडक्टिव इफेक्ट, इंडक्टिव इफेक्ट बताता है एसिडिक कैरेक्टर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एंड अल्कोहल्स। अगर प्लस आई ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर कम होगा, और माइनस आई ग्रुप है तो एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होगा। और इंडक्टिव इफेक्ट बताता है बेसिक कैरेक्टर ऑफ एल्कीन्स को। बेसिक कैरेक्टर ऑफ अमीन्स, अगर कहीं पर पॉजिटिव आई ग्रुप लगा हुआ है तो बेसिक कैरेक्टर कम होता है, अगर कहीं पर नेगेटिव आई ग्रुप जैसे एरिल ग्रुप लग रहा है तो बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। सॉरी, पॉजिटिव आई से बेसिक कैरेक्टर ज्यादा होता है, नेगेटिव आई से बेसिक कैरेक्टर कम होता है, माइनस आई से। तो ये इनके एप्लीकेशंस हैं इन इफेक्ट्स के। प्यारे बच्चों, इंडक्टिव इफेक्ट सिग्मा बॉन्ड में होता है। सिग्मा बॉन्ड में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस होती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट शुरुआत हम वहीं से करेंगे जो बिल्कुल बेसिक पॉइंट है, एंड इज दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट टेक्स प्लेस ऑन पाई बॉन्ड। पाई बॉन्ड पर होता है। हमारी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम जो पाई बॉन्ड पढ़ते हैं, उनमें पाई बॉन्ड हो सकता है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड, कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, कार्बन नाइट्रोजन ट्रिपल बॉन्ड, और कार्बन नाइट्रोजन डबल बॉन्ड, या नाइट्रोजन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। ये हमारे पाई बॉन्ड हो सकते हैं। तो प्यारे बच्चों, पाई बॉन्ड पर ये इफेक्ट होता है। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन को, इसकी मैकेनिज्म को समझेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट भी दो ही तरह का होता है, प्लस ई और माइनस ई। इसमें पाई बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर होता है, द इलेक्ट्रॉन पेयर ऑफ ए पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड पर होता है। 3 पॉइंट विशेष लिखेंगे, बड़े बेसिक पॉइंट है। पहला, पाई बॉन्ड पर होता है। सेकंड, परमानेंट शिफ्ट होते हैं इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। एंड लास्ट पॉइंट, ये टेम्परेरी इफेक्ट होता है, सिर्फ कुछ वक्त के लिए होता है। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट हेल्प्स इन द मैकेनिज्म ऑफ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, वैसे ही पाई बॉन्ड पर जो रिएक्शंस होती हैं, एडिशन रिएक्शंस, ये सारी एडिशन रिएक्शंस को एक्सप्लेन करने में हेल्प करेगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। तो प्यारे बच्चों, आइए सबसे पहले समझते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट क्या है और कैसे होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट है, ये जो पाई बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है, ये परमानेंटली एक एटम की ओर शिफ्ट हो जाए। इसको इस तरह के एरो से हम शो करेंगे। द शिफ्टिंग ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन्स कंप्लीटली टुवर्ड्स द वन साइड इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। ये तो हुआ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। अब बात आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन का पेयर है, ये परमानेंटली भैया शिफ्ट क्यों होगा दूसरी साइड में? एक साइड से दूसरी साइड में क्यों शिफ्ट होने लगे हैं? तो समझिएगा, जब किसी भी पाई बॉन्ड पर, जैसे मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं, CH3, C डबल बॉन्ड CH2, ये है प्रोपीन। अब इस पर ये लगा हुआ है प्लस आई ग्रुप। प्यारे बच्चों, ये ग्रुप हो भी सकता था या नहीं भी हो सकता था। जब ये वाला जो प्लस आई ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन को उधर पुश करेगा, तो ये इलेक्ट्रॉन इधर, अगर हम इस पर H पॉजिटिव का अटैक कर दें, प्रोटॉन का,
तो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज होता है प्रोटॉन। तो ये उधर जाएगा जहां इसे इलेक्ट्रॉन मिल जाए, तो ये यहां जाकर अटैच हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे तो इधर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा एंड हेंस कार्बोकैटायंस आर फॉर्म, CH3CH पॉजिटिव, CH2H। ये H हमने जोड़ा है। अगर हम एल्कीन्स पर वाटर जोड़े, एल्कीन्स पर HX जोड़े, हेलो एसिड्स, एल्कीन्स पर H2 जोड़े तो वो इसी मैकेनिज्म से संभव होगा। अगर हम इस पर HCl ले लेते तो पहले जुड़ता H पॉजिटिव और H पॉजिटिव वहां जुड़ता जहां पर इलेक्ट्रॉन की रिचनेस होती। रिचनेस के कारण इलेक्ट्रॉन परमानेंटली उधर शिफ्ट हो जाते और हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो जाएगा, ये कार्बोकैटायन बनेगा और इस कार्बोकैटायन पर बाद में आकर Cl जुड़ जाएगा एंड द प्रोडक्ट इज CH3, CHCl एंड CH3। प्यारे बच्चों, जब हम प्रोपीन पर HCl जोड़ेंगे तो 2-क्लोरोप्रोपेन बनेगा एंड द रिएक्शन इज कॉल्ड हाइड्रोहैलोजिनेशन। हाइड्रोहैलोजिनेशन। अब प्रश्न ये आता है कि जब हम इस पर HCl जोड़ रहे थे तो ये जो H है ये बाहर की तरफ ही क्यों गया, अंदर की तरफ क्यों नहीं गया? और दूसरा प्रश्न ये आता है कि ये जो Cl है ये इसी, भाई डबल बॉन्ड तो ये दोनों जगह, इधर भी डबल बॉन्ड है इधर भी है, तो ये जो Cl है ये बाहर क्यों नहीं जुड़ा, अंदर क्यों जुड़ा? तो इस प्रश्न का उत्तर है प्यारे बच्चों, जब हम इस पर H का अटैक करा रहे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज को इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं, जब हमने इस पर इलेक्ट्रोफाइल का अटैक कराया तो इलेक्ट्रोफाइल तो वहां जाएगा जहां पर इलेक्ट्रॉन मिले और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट कहता था कि द शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड, ये तो इलेक्ट्रॉन रिच साइड है, तो अपोजिट साइड में इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हुए, हाइड्रोजन यहाँ अटैच हो गया एंड कार्बोकैटायन इज फॉर्म। अगर मान लो मैं ऐसा कर भी लेता हूं कि मैं इन इलेक्ट्रॉन्स को इधर शिफ्ट करा के देख भी लेता हूं एक बार, तो देखेंगे प्रोडक्ट ये बनेगा CH3, CH2 एंड CH2 पॉजिटिव, तो ये कार्बोकैटायन बनेगा। अब ये वाला जो कार्बोकैटायन है ये तो था 2 डिग्री का कार्बोकैटायन और ये कार्बोकैटायन कितने डिग्री का, 1 डिग्री का, तो 2 डिग्री कार्बोकैटायंस आर स्टेबल देन 1 डिग्री कार्बोकैटायन एंड हेंस द प्रोडक्ट इज 2-क्लोरोप्रोपेन। अगर यह इथीन होता तो कोई इश्यू नहीं था, सिंपली हम इथीन लेते हैं, CH2 डबल बॉन्ड CH2, इस पर हम HOH जोड़ते हैं, HCl और HOH एक ही बात है, पहले कौन जाएगा, H पॉजिटिव, ये यहां जाकर अटैच हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन्स इधर शिफ्ट हो जाएंगे, इधर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज CH2 पॉजिटिव और CH2H और फिर उस पर जाकर OH जुड़ जाएगा और हमें मिल जाएगा CH2OH and CH3। इथेनॉल इज फॉर्म्ड व्हेन द वाटर इज एडेड टू इथीन और ये रिएक्शन पॉसिबल होती है इन प्रेजेंस ऑफ H पॉजिटिव। हाइड्रोजन आयन या एसिड की प्रेजेंस में ये पॉसिबल होती है, इसकी मैकेनिज्म में अलग से एक्सप्लेन करूंगा आपको। 12th क्लास का सेकंड चैप्टर है अल्कोहल, फेनॉल एंड ईथर और इस रिएक्शन का नाम है एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन टू फॉर्म अल्कोहल्स, वहां इसकी मैकेनिज्म है, सेम है। अभी मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बता रहा हूं इसलिए मैकेनिज्म को एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं। तो प्यारे बच्चों, ये होता है हमारा प्लस E इफेक्ट, पॉजिटिव E इफेक्ट, और पॉजिटिव E इफेक्ट होता है एल्कीन्स में और एल्काइंस में। इनमें जितनी भी एडिशन रिएक्शंस होती हैं उन सभी में पहले एक पॉजिटिव आयन आता है, पॉजिटिव आयन एक साइड में जुड़ जाता है और पाई के इलेक्ट्रॉन उधर ही शिफ्ट हो जाते हैं जिधर वो पॉजिटिव जुड़ता है। अब हमें इसकी पहचान के लिए कि भाई वो इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट होंगे, हमें उस चेन को देखना होगा, कार्बन चेन को, जिधर एल्काइल ग्रुप ज्यादा जुड़े हुए हैं या बड़े जुड़े हुए हैं उधर से दूसरी साइड में हम शिफ्ट कर देंगे। जैसे अगर हमारे पास एक कंपाउंड है CH3, CH2, CH, CH, CH3, अब ये तो दोनों डिग्री के हैं, तो इस जगह हमें ये देखना होगा ये इथाइल ग्रुप है, ये बड़ा प्लस आई है और ये मिथाइल ग्रुप है, ये छोटा प्लस आई है। तो अगर हम इस पर अगर प्रोटॉन जोड़े अभी H पॉजिटिव, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये इधर शिफ्ट होंगे क्योंकि बड़ा प्लस आई ज्यादा पुश करेगा इलेक्ट्रॉन्स को। अगर इलेक्ट्रॉन इधर पुश होंगे तो यहाँ कौन सा चार्ज आएगा और नेगेटिव पर कौन जुड़ेगा आकर पॉजिटिव, तो यहाँ कार्बोकैटायन बनेगा। अगर इस पर मैं HCl जोड़ता तो प्रोडक्ट ये
बनता है CH3 CH2 CHCl CH2 CH3 3 क्लोरोपेंटेन बनेगा। ये पेंट 2 ईन है, पेंट अगर इस पर HCl जोड़ा जाएगा तो 3 क्लोरोपेंटेन बनेगा, ना कि 2 क्लोरोपेंटेन, क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट यही कहता है कि इलेक्ट्रॉन उधर जाएंगे जहां पर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड है, और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट साइड डिसाइड होगी प्लस आई ग्रुप से। जिधर बड़ा प्लस आई ग्रुप है उधर से इलेक्ट्रॉन्स अदर साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। तो प्यारे बच्चों ये है प्लस आई इफेक्ट। एल्कीन पर होने वाली सारी एडिशन रिएक्शंस, अगर हम एल्कीन पर HX जोड़ेंगे तो हेलो एल्कीन बनेंगे, HOH जोड़ेंगे तो अल्कोहल्स बनेंगे, H2 जोड़ेंगे तो डाई हेलो कंपाउंड बनेंगे, विसिनल डाइहैलाइड्स। तो ये है एल्कीन की एडिशन रिएक्शंस। अब हम बात करते हैं अपने सेकंड टाइप की। तो ये था हमारा प्लस ई इफेक्ट। अभी जो हमने पढ़ा पॉजिटिव ई इफेक्ट, पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। प्यारे बच्चों इस पॉजिटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में अटैक होता है पॉजिटिव में। और अब हम बात करते हैं नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की। बस नेगेटिव इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट में इतना है कि यहां अटैक हो रहा था प्लस का और वहां अटैक होता माइनस का। जब कार्बन पर माइनस का चार्ज आए तो प्लस का अटैक हो जाता है, और जब कार्बन पर प्लस का चार्ज आए तो माइनस का अटैक हो जाता है। कार्बन पर प्लस का चार्ज कब संभव है? कार्बन पर प्लस का चार्ज तब संभव है जब उसके साथ कोई नेगेटिव ग्रुप जुड़ा हुआ है। और हमारे कंपाउंड में जब मल्टीपल बॉन्ड बन सकता है वो 2 ही एटम है, या तो जब कार्बन जुड़ा हो ऑक्सीजन के साथ, या तो जब कार्बन जुड़ा हो नाइट्रोजन के साथ। सिर्फ यही 2 स्थिति ऐसी हैं जब कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आता है, और जब पॉजिटिव आता है तो नेगेटिव का अटैक हो जाता है। उसको समझते आइए। अब देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। प्यारे बच्चों ये जो मैंने 3-4 रिएक्शंस के आपको एग्जांपल दिए हैं, ये सारे हमारे सिलेबस के हैं, और इन क्वेश्चंस को हम कर लेंगे। जैसे इथीन से अल्कोहल बनाना, इथीन से हेलोएल्केन्स बनाना, जैसे पेंट 2 ईन वाला था, ये सारे एग्जांपल्स हम समझ लेंगे। अब देखिए आइए देखते हैं माइनस ई इफेक्ट। माइनस ई इफेक्ट में ये हमारे पास कार्बोनिल कंपाउंड है, इसमें ऑक्सीजन पर होता है माइनस का चार्ज पार्शियल, और इस पर होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। ये इसकी अपनी नेचर के कारण होता है, कार्बोनिल ग्रुप की नेचर है। अब अगर हम इस पर किसी नेगेटिव का न्यूक्लियोफाइल का अटैक कराएंगे तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन एक साइड में शिफ्ट हो जाएंगे। किधर शिफ्ट होंगे? ये ऑक्सीजन की तरफ। और न्यूक्लियोफाइल किस पर अटैक कर जाएगा? कार्बन के ऊपर। ये इलेक्ट्रॉन को अपने से अपोजिट डायरेक्शन में पुश कर देगा। द परमानेंट शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम कार्बन टू द इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। तो हमें यहां पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाएगा कार्बन के साथ, ऑक्सीजन पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और ये इंटरमीडिएट बनेगा। इसको टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट बोलते हैं। टेट्राहेड्रल क्यों? क्योंकि इसका हाइब्रिडेशन है sp2 और इसका हाइब्रिडेशन है sp3, क्योंकि यहाँ बॉन्ड है 4, 1 2 3 4, और यहाँ बॉन्ड है 3, 1 2 3, सॉरी 1 2 3। अब इस पर हम कोई भी पॉजिटिव आकर जोड़ देंगे। जैसे अगर हम यहाँ NaOH ले लेते तो पहले OH आ जाता फिर Na आ जाता। जैसे हम यहाँ HCl ले लेते, HCl, तो यहाँ तो आ जाता Cl और यहाँ आ जाता H। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनता NuOH, इसका नाम है जी सॉरी Cl। Nu इधर Cl जुड़ जाता है Nu की जगह पे, इधर OH आ जाता। और प्यारे बच्चों इसका नाम है क्लोरोहाइड्रिन। क्लोरोहाइड्रिन। अगर मैं यहाँ HCl की जगह HCl ले लेता तो साइनोहाइड्रिन बन जाता। इस तरह के बहुत सारे एग्जांपल्स हमें देखने को मिलेंगे। एक और एग्जांपल हम लेते हैं। अगर हमारे पास कोई कंपाउंड है CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, अब हमें इस पर वाटर जोड़ना है, तो एडिशन रिएक्शन इस तरह से होगी HOH, OH नेगेटिव H पॉजिटिव, Cn पर चार्ज है नेगेटिव और C पर चार्ज है पॉजिटिव, पार्शियल है। तो सबसे पहले अटैक किसका होगा? इसके ऊपर होगा, और इलेक्ट्रॉन किधर शिफ्ट हो जाएंगे? तो क्योंकि कार्बन पर प्लस का चार्ज है तो कार्बन पर कौन जाएगा? माइनस, और नाइट्रोजन पर माइनस का चार्ज है तो कौन जाएगा? प्लस। तो हमारा प्रोडक्ट ये बनेगा CH3 C
OH डबल बॉन्ड NH, ठीक है। तो हम इस पर वाटर जोड़ देंगे, इस तरह से हमारा ये माइनस आई इफेक्ट होता है। तो प्यारे बच्चों, माइनस आई इफेक्ट से होती हैं न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शंस जो कि कार्बोनिल कंपाउंड्स में होती हैं, और प्लस आई से होती हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शंस जो कि एल्केन्स में होती हैं। ढेर सारी रिएक्शंस या हम जो एडिशन रिएक्शंस है इनकी मैकेनिज्म को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट से समझ सकते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की यही एप्लीकेशन है कि विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट वी कैन फाइंड आउट the mechanism of electrophilic addition reactions as well nucleophilic additions and appropriate product। अच्छा, जो मैंने इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन में बताया था कि अगर हम प्रोपीन पर HCl जोड़ते हैं तो Cl वहां जाता है जहां हाइड्रोजन कम होते हैं, और इसको बोलते हैं मार्कोनिकॉफ एडिशन। मार्कोनिकॉफ एडिशन, नेगेटिव ग्रुप अटैच्ड टू दैट कार्बन having less number of hydrogen atoms। और प्यारे बच्चों, ये सब कुछ पॉसिबल होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट की वजह से, क्योंकि नेगेटिव ग्रुप वहां जाएगा जहां प्लस का चार्ज होगा, और प्लस का चार्ज वहां होगा जहां कार्बन की डिग्री ज्यादा होगी, और कार्बन की डिग्री वहां ज्यादा होगी जहां से R ग्रुप जुड़े हुए होंगे। अब क्योंकि R हमारा प्लस आई ग्रुप है तो वो इलेक्ट्रॉन को पुश करेगा, प्लस का चार्ज आएगा वहां पर माइनस जुड़ेगा, तो ये मार्कोनिकॉफ एडिशन। सो दैट इज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट। थैंक यू एंड हैव ए गुड डे।